Assalamualaikum. I'm Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchubadra Zone, Langate. Today my topic is conservation of animals. इससे पहले जो वीडियो सेशन था उसमें हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स पर. ये जो है चैप्टर जो है 8th क्लास का है. 8th क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस है. बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स की. पहले इंट्रोडक्शन पर जाएंगे. एनिमल्स आर आवर नेचुरल ट्रेजर. एनिमल्स जो है ये हमारा कुदरती खजाना है. कुदरती खजाना है हमारे लिए. दे आर आवर नेशनल हेरिटेज. ये हमारा कौमी सरमाया भी है. दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ये हमारी अर्थ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं. इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं जानवर जो है दे आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिस्पेंसिबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए है. जानवरों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है. बच्चों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने जानवरों को महफूज कर रख सकते हैं. हम किन किन इक़दाम से हम इनको बचा सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन भी इनसे मज़ा ले सके, इनका फ़ायदा उठा सके. बच्चों आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. That means fauna. Fauna means refers to the animals. To conserve the endangered species of wildlife, various steps have been taken by the government. बच्चों जंगली जानवर, जंगली हयात को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं. वो इक़दाम क्या है, किन इक़दामों से गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन बख्शी है, किस तरह गवर्नमेंट चाहती है कि इन जंगली हयात को हम बचा सके. यहाँ पर पहले बच्चों बात करेंगे हम इंडेंजर्ड किससे कहते हैं. इंडेंजर्ड कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन. इंडेंजर्ड हम उस स्पीशीज को कहते हैं जो ख़त्म होने के करीब होता है, उसको हम इंडेंजर्ड कहते हैं. अब देखेंगे बच्चों किन किन पॉइंट से हम महफूज रख सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ को. बच्चों पहला पॉइंट है सेट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्वायर्स. देखो बच्चों various national parks, sanctuaries and biosphere reservoirs have been set up in various parts of India where wild animals and birds are kept in their natural habitat. इन चीज़ों पर हम नेशनल पार्क जो होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं इन जगहों पर हम जंगली जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं. बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम नेशनल पार्क. ब्रीफ में बताऊंगा कि नेशनल पार्क किनको बताते हैं. हम नेशनल पार्क्स हम बताते हैं उन एरियाओं को जहाँ पर हम प्रोटेक्शन करते हैं सभी चीज़ों को, फ्लोरा को भी और फाना को भी और लैंडस्केप. यहाँ पर ग्रेजिंग सब पर रेस्ट्रिक्शंस होती है. इसके बाद वाइल्ड लाइफ कहते हैं हम. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन जगहों को कहते हैं बच्चों जहाँ पर हम ज़्यादा प्रोटेक्शन जो हमारा जो मैन फोकस होता है जंगली जानवर, जंगली हयात पर ज़्यादा फोकस होता है कि दाशी गांव देखते. इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व्स हम उन एरियाज़ को कहते हैं जो बहुत ही बड़े हिस्से पर फैले हुए होते हैं जहाँ पर हम सभी चीज़ों को हम महफूज रखते हैं, जैसे कि फ्लोरा है, फाना है, या वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल है इनका तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं इन जगहों पर. आने वाले वीडियो सेशन में इन पर हम तफसील से बात करेंगे. यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रीफ में था. दूसरा है कि इन चीज़ों को बनाने से हम जंगली जानवरों को महफूज रख सकते हैं. इसके बाद पीरियडिक सेंसस. हमें सेंसस बच्चों सेंसस हम 10 साल के बाद करते हैं. पीरियडिक सेंसस क्या होता है. पीरियडिक सेंसस में हमें जानवरों को काउंट करना है कि हमारे पास पीरियडिक सेंसस से क्या कर सकते हैं. हम पीरियडिक सेंसस से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जंगली जानवर कितने, कौन सा जानवर हमारे पास कितनी तादाद में है. इससे हमें जब हम सेंसस करते हैं इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जानवर इंडेंजर्ड पोजीशन पर आया है. तो इसके लिए हम इक़दाम कर सकते हैं. अगर हम इंडिया की बात करेंगे पीरियडिक सेंसस से हमें ये पता चला कि टाइगर की तादाद यहाँ पर कम होती थी. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए. उन प्रोजेक्ट्स में हमने टाइगर्स की बाद में क्या उनकी परवरिश की और इसको बचाया हमने. इससे पीरियडिक सेंसस एक बार मैं फिर बताऊंगा कि इससे हम जानवरों को गिनते हैं कि उनका तादाद मालूम करते हैं. बाद में जब 10 साल या 5 साल के बाद फिर हम इनको काउंट करने जाते हैं हमें पता चलता है कि
जानवरों की तादाद बढ़ी है या घटी है, इससे भी हम जानवरों को महफूज रख सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम जिस पर बात करेंगे, दैट इज द स्टॉप ऑफ हंटिंग एट एनी कॉस्ट। देखो बच्चों, हंटिंग जो है, हंटिंग को किसी भी, द किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बीन बैन्ड बाय गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है इस पर, अगर कोई भी जंगली हयात को मारता है तो इसको फाइन भी करते हैं और इसको जेल भी हो सकती है। इन गवर्नमेंट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए हैं ताकि जंगली जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस तरीके से जब हंटिंग पर बैन लगी तो इस चीज़ से हम अपने जंगली जानवरों को महफूज रख सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट जो यहाँ पर बात करें, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिसाइड्स द गवर्नमेंट, इट इज़ आल्सो आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ। बच्चों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी जंगली हयात को महफूज बनाए, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। इनको महफूज रखना ही हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इनको, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम हंटिंग को रोकें, हम जंगलों को नहीं काटे। जंगलों को काटने से ये बेघर होते हैं। जब हम इस चीज़ की हिफाजत कर सकें, जब हम जंगलों को बचाएंगे तो कुदरती हमने अपनी जंगली जानवरों को बचाया।